अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की लास्ट एपिसोड क्या होने वाली है? क्या होगा इस किरण का और इस फरियाल का क्या होगा जिसने किरण के साथ साथ उसके बच्चे की जिंदगी भी तबाह की, उस बच्चे से उसका बाप छीन कर। और इस अच्छे से मामू का क्या होगा जो कि हर दिल अजीज बना हुआ है, हर तरीके से एक परफेक्ट सोच का इंसान है। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो की तरफ। 7 साल का अरसा हो चुका है, किरण का बेटा बड़ा हो चुका है और ऐसे में किरण किसी भी प्रेशर में नहीं आती। वो दूसरी शादी नहीं करती क्योंकि कोई भी मर्द उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। मगर ये मुइज जो कि 7 सालों के बाद पाकिस्तान वापस लौट आया है, किरण से बात करता है, उससे मुलाकात करता है। और इसी दौरान किरण को भी मालूम हुआ कि मुइज ने शादी नहीं की और किरण जो कि अब एतबार करना नहीं चाहती और ना ही शादी करना चाहती हैं, इसीलिए वो मुइज से किसी किस्म की कोई तवक्को या कोई उम्मीद नहीं रखती। मगर ये तो मुइज होता है जो आज भी किरण से मोहब्बत करता है। और ऐसे में किरण की दोस्त सोबिया भी उसे समझाती है कि किरण तुम माजी की तरफ मत देखो, मुइज आज भी तुम्हें चाहता है और वही होगी जो उसे कन्विंस करेगी। जबकि दूसरी जानिब सैफ किरण को छोड़कर सुकून में नहीं, क्योंकि ये फरियाल उसका ऐसा जीना हराम करती है कि उसे खुद सुख का सांस नहीं लेने देती। और अब तो उसकी वालदा भी वापस लौट आई हैं। हर वक्त सैफ और उसके दरमियान खटपटी रहती हैं सैफ की वालदा को लेकर, क्योंकि सैफ की वालदा ना तो किरण को भूली हैं और ना ही अपने पोते शानी को। फिर यूं ही जिंदगी रवां दवां चलने लगी। किरण का बिजनेस जो पहले ही अच्छा चल रहा था, अब तो मुइज से भी उसकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इतना तक कि ये मुइज किरण को प्रपोज करता है और बिल आखिर किरण मान ही गई, क्योंकि मुइज ना सिर्फ किरण को प्रपोज करता है बल्कि उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आज तक किरण के लिए जो भी प्रपोजल आया वो उसके बच्चे को ही रिजेक्ट करता था। यूं ये मुइज ना सिर्फ किरण का बल्कि उसके बच्चे का भी ख्याल रखता है, साथ ही उसे आउटिंग पर भी ले जाते हैं। फिर यूं ही 7 सालों के बाद ये सैफ मंजर आम पर आता है किरण की जिंदगी में, क्योंकि हकीकत में वो भी अपने बच्चे को नहीं भुला पाया। जिसके बाद तो फरियाल और उसके बीच में और भी लड़ाई झगड़े और तकरार होती है और किरण जो कि आसानी से नहीं मिलने देती अपने बेटे को उससे, मगर सैफ अपने बेटे तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के एक सीन में आप ये भी देखेंगे कि किरण अपने बेटे और मुइज के साथ एयरपोर्ट पर होती है। अचानक से शानी खो जाता है तो किरण उसे मारे मारे ढूंढती है, भागती अपने बेटे को देखने के लिए। और फिर जब उस तक पहुंची तो फौरन से उसे गले लगा लेती हैं और तभी उसके सामने ये सैफ होता है। ये देखकर तो फौरन से किरण अपने बेटे को अपने पीछे छुपा लेती हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे को मुझसे जुदा करना चाहते हो? वो इस सैफ का इस पर साया भी नहीं पड़ने देना चाहती, मगर सैफ आखिर इस शानी का बाप है। यूं किरण अपने बेटे को अपने बाप से मिलने देती है। यूं शानी अपने वालिद के साथ काफी एंजॉय करता है और सैफ भी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश होता है। इतना तक कि ये सैफ तो अपने बेटे शानी के लिए रूम भी डेकोरेट करवाता है, उसके पसंद के टॉयज, पेंटिंग, सब कुछ। और वीडियो कॉल पे अपने बेटे से बात करता है। ये देखो जी मेरे बेटे का कमरा। और यहाँ पर किरण जिसकी मुइज से शादी भी हो जाती है, ना सिर्फ मुइज उसे इज्जत देता है बल्कि बच्चे का भी ख्याल रखता है। तो एक दिन शानी अपनी वालदा से कहता है, मामा मुझे स्कूल की तैयारी कौन करवाएगा? बाबा तो लैपटॉप यूज करते रहते हैं। तो किरण अपने बेटे को प्यार करती है, उसे समझाती है, बाबा कितने भी बिजी हों वो आपके लिए टाइम निकाल लेंगे। आपको पता है ना वो आपसे प्यार करते हैं। यूं किरण एक बेहतरीन जिंदगी जीती है। किरण मुइज से ग्लासेस उतार कर खुद पहनती है तो ड्राइविंग के दौरान मुइज उसकी तारीफ करता है। और ऐसे में खास तौर पर किरण के मामू बहुत खुश होते हैं कि किरण ने सही वक्त पर यह डिसीजन लिया और खुद को मजबूत भी किया। और फिर इसी दौरान इस मामू के सामने ये हकीकत भी खुलेगी, सबके सामने ये हकीकत आएगी कि किरण के बाप ने धोखे से ये घर अपने नाम ही करवा लिया था, वरना भाई ने तो तोहफतन ये घर अपनी बहन के नाम किया था। मगर व्यूअर्स, दूसरी जानिब अब बात करें इस सैफ की, वो तन्हा ही रह गया। वक्त गुजरने के साथ अब उसे एहसास होता है कि फरियाल से शादी करना उसका गलत फैसला था, क्योंकि फरियाल को तो हर बात में मसला होता है। खास तौर पर जब सैफ की तवज्जो अपने बेटे की तरफ हो जाती है, वो तो सारा घर सर पे उठा लेती हैं
और खुद को मजलूम ऐसे साबित करती है जैसे जुल्म ही उसी पर हुआ हो। यूं बिल आखिर एक दिन ये सैफ कह ही देगा इस फरियाल से कि किरण और अपने बेटे को छोड़ने का फैसला मेरा गलत था। तुमसे शादी करके मैं पछता रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ मना करती रही, सारा मना करती रही, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। यूं हो सकता है व्यूअर्स ड्रामे के इख्तिताम पर ये सैफ फरियाल को छोड़ दे, क्योंकि सैफ को अंदाजा हो गया कि उसके अपने रिश्ते उससे दूर हो चुके हैं, सिर्फ इस फरियाल की वजह से, क्योंकि फरियाल को हर किसी में मसला नजर आता है। यूं फरियाल अपना अंजाम चख ही लेगी, क्योंकि सैफ खून की कशिश तो भुला ही नहीं पाया। अपने बेटे से जुदा होकर वो खुश नहीं होता। यूं हो सकता है एयरपोर्ट के जो सीन दिखाया गया वो लास्ट एपिसोड में दिखाए जाएं, जब ये सैफ इस मुल्क को छोड़कर जा रहा हो और उधर से ये मुइज भी किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हो। यूं व्यूअर्स जो भी हो, सैफ अकेला ही रह जाएगा और कभी खुश नहीं होगा। तो अब व्यूअर्स बात करते हैं किरण के मामू कबीर की, जिसने अपनी जवानी बिता दी मगर शादी ना की, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को भुला ही नहीं सका, उससे बेवफाई नहीं कर सकता था। तो फिर एक दिन व्यूअर्स जब ये मामू कबीर लाइब्रेरी जाते हैं, वहीं पर बहुत सी किताबों में वो अपनी पसंद की किताब को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। इधर से कबीर मामू किताब उठाते हैं तो सामने से एक लड़की किताब उठाती है। दोनों ही बुक को देखने लगे तो अचानक से मामू कबीर के ऊपर नजर पड़ी, तो वो देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये मामू कबीर की है वो मोहब्बत जिसे वो आज तक भुला ना सके। तो सामने से वो लड़की भी देखती है और देखकर हैरान हो गई, कबीर तुम? यूं दोनों की मुलाकात होती है। वो लड़की अपने बारे में सब कुछ बताती है, क्योंकि इसने भी शादी नहीं की और हो सकता है वो अपना बिजनेस चला रही हो, और तब उसकी भी हैरत की इंतहा नहीं रहती, अभी तक शादी नहीं की। यूं व्यूअर्स किरण के साथ साथ इस मामू कबीर की भी हैप्पी दी एंडिंग ही होगी, क्योंकि इस मामू को ना सिर्फ अच्छा मामू दिखाया गया बल्कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बाप भी दिखाया गया। मगर अफसोस इसने शादी नहीं की। मगर अब तो मामू कबीर की भी शादी हो जाती है और इसी तरह से होती है इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग। किरण अपनी लाइफ में खुश होती है अपने बच्चे और मुइज के साथ, मामू अपनी लाइफ में और भांजी अपनी लाइफ में। यूं सभी ने देखा कि अगर बाप खुद सर हो, अपनी मर्जी करता हो, औलाद से ज्यादा लोगों की परवाह हो या इन्हीं नाम निहाद रस्मो रिवाज की, तो औलाद की जिंदगी ऐसे ही तबाह होती है। ये तो किरण अपने फैसले पर डटी रही जो उसने शादी नहीं की बाप के कहने में आकर, और फिर उसे मुइज मिला और यूं वालिद को भी एहसास हो गया कि उसे औलाद पर इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। यूं वालिद भी एट द एंड खुश ही होगा कि अब मेरी बेटी का फैसला ठीक रहा। अब व्यूअर्स ये तो है प्रिडिक्शन वीडियो, क्योंकि कहानी कुछ आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि हम ना तो डायरेक्टर हैं और ना ही राइटर। तो होप सो आप इस बात को भी समझेंगे। तो आपको व्यूअर्स क्या लगता है कि ड्रामे की कहानी का दी एंड इस तरह से होगा, और क्या आप देखना चाहते हैं इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।